Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 19 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the chemical processing of solid fuel. तो आज का इस लेक्चर के अंदर ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है करंट चैप्टर का। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उसकी केमिकल प्रोसेसिंग को देखेंगे। तो जो सॉलिड फ्यूल होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं, थ्री वेज हैं। नंबर 1 पे है पायरोलिसिस, जबकि नंबर 2 पे है गैसिफिकेशन और नंबर 3 पे है हाइड्रोजिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पायरोलिसिस क्या होता है। पायरोलिसिस बेसिकली होता है कि इट इज़ द हीटिंग ऑफ अ फ्यूल इन अ क्लोज्ड रिएक्टर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कि जो पायरोलिसिस होती है इसके अंदर हमारे पास जो फ्यूल होता है उसको हम रिएक्टर के अंदर उसको हीट करते होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में। तो इसके अंदर होता क्या है, डीप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का हम करवाते होते हैं फ्यूल कंपोनेंट्स की। तो अब ये जो सी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है पायरोलिसिस के अंदर, इसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रप्चर करवाया जाता है, उनकी तोड़ फोड़ करवाई जाती है। उसके अलावा सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन करवाई जाती है डीकम्पोज प्रोडक्ट्स की, लाइक पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, डी अल्काइलेशन एंड एरोमेटाइजेशन। उसके अलावा पायरोलिसिस की 3 टाइप्स होती हैं फर्दर: लो टेम्परेचर पायरोलिसिस, हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस एंड मीडियम टेम्परेचर पायरोलिसिस या कोकिंग। तो जो लो टेम्परेचर पायरोलिसिस होता है उसको हम सेमी कोकिंग भी कहते होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम फ्यूल को जो फाइनल हीट करवाते होते हैं, उसका जो फाइनल टेम्परेचर होता है दैट इज 500 टू 550 डिग्री सेल्सियस। जबकि जो सी हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस है इसको हम कोकिंग भी कहते होते हैं और इसका जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो होता है 900 टू 1050 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मीडियम टेम्परेचर कोकिंग है, इसका जो फाइनल टेम्परेचर होता है वो होता है 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो सेकंड मेथड है जो कि सॉलिड फ्यूल की प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है वो होता है गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सॉलिड फ्यूल का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू कंबस्टिबल गैसेस बाय इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन विद एयर, स्टीम और देयर मिक्सचर, ठीक है। गैसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते होते हैं कि जो सॉलिड फ्यूल का जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको हम फ्यूल को ट्रांसफॉर्म करते होते हैं, कन्वर्ट करते होते हैं कंबस्टिबल गैसेस के अंदर, ठीक है, बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन विद एयर, स्टीम और देयर मिक्सचर। उसके अलावा जो गैसीफायर जिसके अंदर हम कंबस्शन करवाते होते हैं उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते होते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स के हीट जोन सी होती है वो रिलीज होती है। उसके अलावा जो हाई टेम्परेचर पायरोलिसिस होती है इट इज गैसिफिकेशन एंड गैस बिकम इन हाई क्वांटिटी। इसमें जो गैस होती है वो हाई क्वांटिटी में बनती होती है क्योंकि हम इसमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते होते हैं अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके जी, थर्ड जो लास्ट पे जो सा हमारे पास मेथड है फ्यूल की प्रोसेसिंग के लिए सॉलिड फ्यूल की, वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के अंदर हम क्या करते होते हैं, फ्यूल को ट्रीटमेंट करवाते होते हैं इन द विद हाइड्रोजन के साथ और अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजनेशन के अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिस तरह निकल हो गया, प्लाटिनम हो गया, प्लाडियम हो गया, और हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते होते हैं और फ्यूल को हम ट्रीट करवाते होते हैं हाइड्रोजन के साथ। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन ट्रीटमेंट ऑफ द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ द सॉलिड फ्यूल। तो हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इनिशियल फ्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड सॉलिड के अंदर और इसके अंदर गैसियस प्रोडक्ट्स बनती हैं और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती होती है उनके अंदर हाइड्रोजन का कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अनसैचुरेशन को रिमूव किया जाता है और इसमें गैसोलीन की भी फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड फ्यूल को देखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।